पीवीसी पाइप फिशिंग। एक गांव में एक बहुत बड़ा मछली का तालाब था। वहां बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़कर गुजारा करते थे। उनमें से एक बूढ़ा मछुआरा था चमन, जो मछली पकड़कर गुजारा करता था। चमन की पत्नी थी अंजलि। उनका बेटा था नवीन। नवीन एक हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल शॉप में काम करता था। चमन बूढ़ा हो चला था, इसलिए वो मछलियां ठीक से पकड़ नहीं पाता था। वो कई बार जाल फेंकता था, लेकिन थोड़े से ही मछली पकड़ पाता था। शाम तक अपने नाव में सिर्फ 4-5 मछलियों को देखकर वो बहुत दुखी होता था। ये क्या, सवेरे से मेहनत कर रहा हूँ और शाम तक सिर्फ 4-5 मछली मिले। अरे ये तो पकाकर खाने के लिए भी कम है। दूसरों के जाल में इतने सारे मछली फंसते हैं, मेरे जाल में क्यों नहीं फंसते? ऐसा सोच रहा था, तभी कुछ युवक अपने नाव में ढेर सारे मछलियों के साथ वहाँ पहुँचे। क्यों बुढ़ाऊ, सिर्फ 4 मछली पकड़ पाए हैं? लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा है। अब परसों सिर्फ तुम 3 मछली पकड़ पाए ना? याद है ना, एकदम दुबले पतले। अरे बूढ़े, तेरा बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है और खूब पैसे कमा रहा है ना, तो घर बैठे आराम से खाना खा सकते हो ना। ये मछली पकड़ने क्यों चले आए? अरे तुम्हारे मछली पकड़ने की उम्र ढल गई है, क्या तुम अब भी नहीं समझे? अरे बेवकूफो, बड़ों से इज्जत से बात करना सीखो। तुम लोग ये ना भूलो कि मछलियाँ पकड़ना मैंने तुम्हें सिखाया है। एक वक्त था जब मैं भी तुम लोगों की तरफ बहुत मछलियाँ पकड़ता था। अरे बुढ़े, वही तो हम भी कह रहे हैं। एक वक्त था जब तुम भी बहुत मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन अब नहीं। अब चुपचाप घर में बैठो, यही हम कह रहे हैं। लगता है तुम बहरे भी हो गए हो। यूं कहते हुए वे चले गए। तब चमन बहुत दुखी हुआ। घर में पत्नी खाना परोस रही थी, पर वो बिना खाए उठकर चला गया। ये देखकर अंजलि, बेटा नवीन, लगता है फिर किसी ने तुम्हारे पिताजी का मजाक उड़ाया है। वो बिना खाए यूँ रूठ कर चले गए। तुम जाकर पता तो करो कि क्या बात है। नवीन जाकर अपने पिताजी से, बापू क्या हुआ, यूं बिना खाए उठकर क्यों चले आए? चलो खाना खाते हैं। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसीलिए मैं मछलियाँ नहीं पकड़ पाता। मैं बहुत दुखी हूँ बेटा। अरे बापू, वो क्या गलत कहते हैं? मैंने कई बार कहा है कि तुम वो मछलियाँ पकड़ना छोड़ दो, मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। ये क्या, तुम भी उन्हीं की तरफदारी कर रहे हो? मछलियाँ पकड़ना हमारा खानदानी धंधा है बेटा। मैं अपनी आखिरी सांस तक मछलियाँ पकड़ता ही रहूंगा। अगर मैंने ये काम बंद कर दिया तो यूँ समझो कि मैं मर गया। मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। अरे बापू, तुम अपने खानदान के धंधे के बारे में फिर शुरू हो गए। ठीक है, तुम मछली पकड़ लेना, पर अब आके खाना तो खाओ। पर एक शर्त है। शर्त? ऐसी शर्त? अब आने वाले मछली पकड़ने के प्रतियोगिता में तुम सबसे ज्यादा मछली पकड़ोगे। तुम्हें देखकर सब जलेंगे। क्या तुम तब खुश होगे? अरे खुश क्यों नहीं होगा बेटा? उन कमबख्तों से ज्यादा मछली पकड़ा तो इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है? वैसे 4 मछलियाँ पकड़ने वाला मैं इस प्रतियोगिता को जीतूंगा कैसे? तुम मजाक कर रहे हो बेटा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें उस प्रतियोगिता में जिताऊंगा। उसके बाद तुम मछली पकड़ना छोड़कर घर पर ही बैठे रहोगे, इस बात का मुझे वचन दो। अरे बेटा, मैंने वो प्रतियोगिता 40 साल पहले जीता था। अब अगर मैं वो प्रतियोगिता जीत गया, उसके बाद मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं वचन देता हूँ। कहकर अपना हाथ बढ़ाया। इस तरफ बाप ने बेटे के हाथ में हाथ देकर वचन दिया। उसके बाद नवीन ने अपने दुकान से कुछ पीवीसी पाइप्स लिए। उन पाइपों को जोड़कर उसने एक पीवीसी फिशिंग सेटअप तैयार किया। बेटे ये सब क्या है? ये सब माजरा क्या है पाइप का? इन्हीं पाइपों की मदद से तुम मछली पकड़ोगे बापू। इन पाइपों में मछलियों के लिए दाना डाल देना। उसके बाद इस नली को डोर से खींचोगे तो सारी मछलियां आकर टोकरियों में गिरेंगी। अरे बेटा, लगता है तुम पागल हो गए हो। अरे बेटा, जब मैं बड़ा जाल फेंकता हूँ तभी थोड़े मछलियाँ फंसती हैं, और इन प्लास्टिक पाइपों से मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? बापू, तुम्हें प्रतियोगिता जीतना है कि नहीं? तुम शक करना छोड़ दो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। यूं प्रतियोगिता वाले दिन सब अपने अपने जाल के साथ तालाब के किनारे खड़े थे। चमन भी अपने प्लास्टिक सेटअप के साथ किनारे पर खड़ा था। एक व्यक्ति, अरे बुढ़ो, ये क्या है? बड़ा मजेदार है। अब तुम इससे मछलियाँ पकड़ोगे?
लगता है बुड्ढा सटिया गया है। और नहीं तो क्या, कोई प्लास्टिक पीवीसी पाइप से मछलियाँ पकड़ता है क्या? देखो, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बाद में रेफरी ने सीटी बजाई तो सब अपने अपने जाल को पानी में फेंककर मछलियां पकड़ने लगे। चमन भी अपने पीवीसी पाइप की मदद से मछलियां पकड़ने लगा। सबसे ज्यादा मछलियां चमन पकड़ रहा था। बाकी मछुआरे भी अपने अपने जाल से मछलियां पकड़ रहे थे। पर आखिरकार जीत चमन की ही हुई। तब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। चमन बहुत खुश हुआ। फिर अपने बेटे को दिए हुए वादे के अनुसार उसने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया और अपनी पत्नी अंजलि के साथ खुशी खुशी घर बैठे ही जिंदगी गुजारने लगा। प्रिमिटिव बैम्बू शावर। नांदेड़ में सुशांत और माधुरी की नई नई शादी हुई थी। सुशांत सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। जब वो ऑफिस चला जाता था तो माधुरी अकेली घर में रहती थी। एक दिन पड़ोसी मुन्नी उनके घर आई। हाय, हेलो, मेरा नाम मुन्नी है। मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना। तो मुन्नी जाकर अंदर बैठ गई। मेरे पति भी सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजर का काम करते हैं। मैंने सुना है कि आपके पति असिस्टेंट मैनेजर हैं। आपके पति और मेरे पति साथ साथ काम करते हैं। जी हाँ, बता रहे थे। हम दोनों आके आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन ये घर अब तक सेट नहीं हुआ, इसीलिए हम आ नहीं पाए। हाँ हाँ, नया नया घर बसा रहे हो ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। सुना है आपकी अभी अभी शादी हुई है। सब ठीक ठाक है ना? वैसे शादी के बाद आप हनीमून कहाँ गए? मेरे पति तो मुझे शिमला ले गए। वाह, बहुत बढ़िया जगह है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। हम लोगों ने खूब मजे किए वहाँ पर। आप दोनों कहाँ गए? हम कहीं नहीं जा पाए। मेरे पति के दफ्तर से बुलावा आया कि अर्जेंट चले आओ, तो हम यहाँ पर चले आए। अच्छा, पर शादी जब नई नई हुई हो तो ऐसे शौक पूरे कर लेने चाहिए। बाद में ये शौक जिंदगी में कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं अपने पति से कहती हूँ कि तुम्हारे पति को वो छुट्टी दे दे। दोनों खुशी खुशी जाओ और 4 दिन एंजॉय करके आना। कहकर अपने पति को फोन किया। क्यों जी, आप क्या कर रहे हो? और क्या करूंगा, ऑफिस में फाइल के पन्ने पलट रहा हूँ बस। क्यों, तुम्हारे घर का काम पूरा हो गया? अब तुमने फोन क्यों किया? घर का काम तो पूरा हो गया। मैंने आपके लिए खाना पैक करके भी भेज दिया है। अभी मैंने आपको फोन इसलिए लगाया कि हमारे पड़ोस में रहते हैं ना वो सुशांत और माधुरी। अरे उन्हें क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई है। इतने में उनको क्या तकलीफ हो गई? वैसे तुम अभी से उनके दुख सुख जानने के काम में लग गई हो। बस, आप हमेशा यूं ही मजाक करते रहते हो। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आपको हमारा हनीमून याद है ना? अरे याद क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। क्यों, दोबारा जाना चाहती हो? अरे ये मजाक छोड़ो। मैंने सुना है कि माधुरी और सुशांत अब तक हनीमून में नहीं गए। आप अगर सुशांत को छुट्टी दे दोगे तो वो दोनों खुशी खुशी हनीमून चले जाएंगे। बस इतनी सी बात, मैं अभी उसे छुट्टी दे देता हूँ। तुम सिफारिश करो और मैं छुट्टी ना दूं, ऐसा कभी हो सकता है? क्यों, लगे हाथ हम भी जाएं? हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे, पहले उन्हें तो भेजो। तब भूपति ने सुशांत को बुलवाया। क्यों भाई सुशांत, मैंने सुना है कि तुम हनीमून में नहीं गए अब तक। अरे मेरी पत्नी और तुम्हारी पत्नी दोस्त बन गई हैं। मेरे पत्नी ने सिफारिश किया है कि तुम्हें छुट्टी दे दूं। तुम जाओ और 4 दिन मौज करके आओ। ये सुनकर सुशांत शर्माने लगा। शाम को घर लौटकर सुशांत, अरे माधुरी ने हमारे मैनेजर की पत्नी से क्या कहा? मेरे बॉस ने मुझे 4 दिन की छुट्टी दी है। चलो चलो, कल हम हनीमून चलते हैं। कहकर अपने पत्नी को लेकर एक जंगल में हनीमून के लिए गया।
वहाँ पर नेचर हट्स को दिखाते हुए सुशांत, क्यों माधुरी, हमारा फॉरेस्ट ट्रिप कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें पसंद आया इस वाइल्ड फॉरेस्ट में अपना हनीमून? कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा लगा ना? अरे कहाँ अच्छा लगेगा, मुझे तो डर लग रहा है। हमेशा यही डर लगा रहता है, पता नहीं जंगल में न जाने कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए। मैं तो कांप रही हूँ थर थर। अरे तुम डरती क्यों हो? मैं हूँ ना। तुम जाकर तैयार हो जाओ, यूं जंगल में आराम से घूम कर आते हैं। अरे पर यहाँ पानी नहीं है, ना ही शावर है, कैसे नहाऊंगी मैं? अरे ये फॉरेस्ट हट्स हैं, यहाँ पर नजदीकी कोई नदी होगी, वहाँ जाकर नहाना होगा। यहाँ अलग से बाथरूम और शावर्स नहीं होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे ये जंगल वंगल पसंद नहीं है। हम भी मजे से शिमला जा सकते थे, हम अपना हनीमून वहाँ सेलिब्रेट कर सकते थे ना। आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं? पता नहीं आप पर ये जंगल का भूत क्यों सवार है। और ठीक है, अब तुम्हें नहाने के लिए यहाँ शावर चाहिए, यही ना? वैसे इस जंगल में शावर चाहिए हो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी लगाता हूँ, दिमाग लगाकर झट से तुम्हारे लिए शावर तैयार करता हूँ। अच्छा दिमाग होगा, मगर ऐसे जंगल में तुम शावर कहाँ से तैयार करोगे? अब अपनी पत्नी के सामने नंबर ना बनाओ। आपके पास अलादीन का चिराग है क्या कि उसे रगड़ा और आपने उसे हुक्म दे दिया? बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? हे बेबी जस्ट वेट, तुम देखती रहो, शावर तैयार करता हूँ, कहकर जंगल में जाकर 2 बड़े बड़े बांस के पेड़ को काटकर अपने हट के सामने उन दोनों बैम्बुओं को गाढ़ा और उनमें से शावर आने का प्रबंध किया। ये देखकर माधुरी हैरान हो गई। क्यों बेबी, बोलती बंद हो गई? कैसा लगा मेरा बैम्बू शावर? अच्छा लगा? चलो कम ऑन, बारिश में भीगने की तरह भीग कर नहाते हैं, चलो, कहकर उसे शावर के नीचे खींचा। अरे वाह, आप तो ग्रेट हो, पत्नी की फरमाइश पूरी करते हो। भगवान, जंगल में शावर तो तैयार कर दिया, फिर इसी बहाने आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए ना कहना, मैं तोड़कर नहीं ला सकता, कहकर मजाक किया। फिर दोनों वहाँ पर खूब मौज करने लगे। उसके बाद दोनों खुशी खुशी घर लौट गए।